भाइयों और बहनों, मैं आपको ये प्राकृतिक शक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली से आया हुआ एक हल्का सा इंसान जो कि कोरोना पीड़ित बीमारी में बहुत ही गंभीर स्थिति में जब मैं यहाँ आया प्रकृति के करीब, ज़्यादा नहीं सिर्फ 15 दिन पहले, और आप देखिए कि मैं ऊपर जो आपको टावर नज़र आ रहा है वहाँ से उतरते हुए नीचे आया हूँ। और यहाँ नीचे में जहाँ ये रेड कलर की छत देख रहे हैं, यहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर के दर्शन करके वापस से ऊपर जाऊँगा। भाइयों, ये प्राकृतिक शक्ति का कमाल है। ना ही मैंने कोई दवाई ली, ना कुछ लिया, सिर्फ प्राकृतिक थोड़ी बहुत जड़ी बूटियाँ खाई है मैंने बस। और यहाँ पर पेड़ों के पत्ते खाए, फल खाए, सब्जियाँ खाई और आज तंदुरुस्त हो गया हूँ। जब दिल्ली से आया था तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी भाइयों, और आज मैं देखिए कम से कम 5 किलोमीटर नीचे उतरा हूँ और 5 किलोमीटर ऊपर चढ़ूँगा। आप ये प्राकृतिक शक्ति को देखिए, महसूस कीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ भाइयों, प्रकृति के करीब आओ। आप सब प्रकृति की देन है। आपका शरीर प्राकृतिक है, प्रकृति ने दिया है, इन 5 तत्वों की दुनिया ने दिया है, मगर आपकी आत्मा इस प्रकृति से परे की चीज़ है, उसको समझो। और परमात्मा भी प्रकृति से परे है, उनको भी समझो। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारे अंदर जोश है, उसको पैदा करो, उसको जगाओ। हनुमान जी भी जब जागे थे तो लंका पहुँच गए थे उड़ कर के। तो इसी तरह भाइयों, आप निराश ना होए, हताश ना होए, बिल्कुल भयभीत ना होए, घबराए नहीं। कोरोना वरोना कुछ नहीं है खास, है बीमारी हल्की सी, फीवर करती है, लेकिन लोग भयभीत होकर के डर के मारे मर रहे हैं। तो भाइयों, डरे ना और प्रकृति के करीब रहे, फासले में रहें। जैसे पेड़ फासलों में बड़ा होता है ना, इसी तरह आप भी फासलों में आप जवान रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, ताज़ा रहेंगे। फासले बनाओ, करीब ज़्यादा जुमघट ना लगाओ। शहरों में आकर के तुम एकदम एक के एक करीब आ गए हो, सटा के घर बनाते हो, फासलों में रहते नहीं हो, शहरों में पेड़ों को काट देते हो, प्रकृति को नष्ट कर देते हो। उसी का फल तो ये कोरोना है। आप यहाँ देखिए प्राकृतिक नज़ारा, यहाँ कोई कोरोना नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। कितनी सुंदरता, कितनी मधुरता, कितनी शीतलता, कितना आनंद है यहाँ, कितनी निर्मलता है। ये प्रकृति भाइयों, इसका आनंद लीजिए। ये परमात्मा की देन है, ये धरोहर है। यहाँ तुम सुख पाने आए हो प्रकृति का, यहाँ कण कण तुम्हें सुख देता है। ये प्रकृति सुखदायक है, दुखदायक नहीं है। इसे दुखदायक हम बनाते हैं अपनी बुद्धि से। अपनी बुद्धि का यूज़ ना करो, क्योंकि ये बुद्धि जो आप चलाते हो ये प्राकृतिक बुद्धि है। आपकी असली बुद्धि को जागृत करो, जो निज बुद्धि है, जो आत्मा की बुद्धि है, जो हमेशा सत्कर्म ही चाहती है, खुशियाँ ही चाहती है, आनंद देना चाहती है, प्रेम देना चाहती है, जिसे शाश्वत कहा गया है। उसको जगाओ, उस बुद्धि को जगाओ, उस प्रेम को जगाओ। तुम सब आत्माएं इस धरा पर आई हो, धरती ने तुम्हें धारण किया है, धरती तुम्हारी रक्षा कर रही है, आकाश तुम्हारा छत्र छाया बन के तुम्हारी रक्षा कर रहा है, हवा तुम्हारी प्राणवायु तुम्हारी रक्षा कर रही है, पानी तुम्हारा रक्षा कर रहा है, धरती तुम्हें धारण कर रही है, तुम्हें फल फूल सब्जियां हरी हरी चीज़ें दे रही है और हरा कर रही है। तो भाइयों, जानो इस प्रकृति को, प्रकृति से प्रेम करो। बस यही कहना चाहता हूँ भाइयों, प्रकृति के करीब आओ। प्रकृति बहुत खाली पड़ी है। आप जमघट लगा करके शहरों में ना रहें और दूर दूर प्रकृति में आकर के प्राकृतिक तौर तरीके से रहें, प्राकृतिक चीज़ें ग्रहण करें, मशीनों की चीज़ें बनी हुई ना खाएं, ये पिज़्ज़ा बर्गर ना खाएं। आप नेचुरल चीज़ें खाएं, ताज़ा रहेंगे, हमेशा जवान रहेंगे और कम से कम 100 साल जिएंगे। यहाँ देखिए पहाड़ों पर लोग 100 साल से ऊपर जीते हैं भाइयों। कोई कष्ट नहीं होता है, कोई बीमारी नहीं होती है, कभी कुछ नहीं होता है, बस शांत रहते हैं, खुश रहते हैं, थोड़े में खुश रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, पेड़ों का आनंद लेते हैं। लेकिन शहरों में क्या हो रहा है? एक दूसरे को मार रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, भागम भाग लगी है, जैसे कि बहुत बड़ा आदमी बनना है और बहुत कुछ करना है। भाइयों, मुँह में ना आओ। सर्व आत्माएं यहाँ पे कर्म करने आई हैं।
अगर तुम अपने बच्चों का कर्म कर दोगे तो बच्चे क्या करेंगे? लोग सोचते हैं मैं 10 पीढ़ियों के लिए कमा दूँ, 20 पीढ़ी के लिए कमा दूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कमा दूँ, इतना धन कमा दूँ। अरे भाइयों सोचो, वो क्या करेंगी? वो आपके धन का नाश कर देंगी। वो क्या कर्म करेंगी आप सोचिए। उनको भी तो कर्म करना है। ये कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है, यहाँ सभी को कर्म करने का अधिकार है। तो सिर्फ अपने स्वयं के ही कर्म करें, दूसरे का कर्म ना करें। दूसरा स्वयं अपना कर्म करेगा। तो किसी की चिंता ना करें, खुश रहें, आनंद में रहें बस। और परमात्मा का ध्यान करें। परमात्मा प्रकृति से परे है, आत्मा भी प्रकृति से परे है, उसको समझिए। शरीर एक प्राकृतिक है, जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है। यानी जो यूनिवर्स आप देख रहे हैं वही यूनिवर्स हमारे अंदर है, उसको महसूस करें। जड़ और चेतन में फ़र्क समझें। आप जड़ नहीं हैं, आप चेतन हैं, आत्मा है, आप अमर हैं। खुद को जानें। आत्मा कभी मरती नहीं है, कभी बनती नहीं है, कभी पैदा नहीं होती है, अजर अमर है, अनादि है, सनातन है। उसे जानो और जागो और जगाओ। यही परमात्मा का संदेश है। प्रकृति के द्वारा आनंद लो भाइयों। थैंक यू।